Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our fourth lecture and I am your instructor Sayyida Rujna. Class in previous lecture we started the topic Introduction to Financial Statement Analysis Tools, where we discussed about the comparative financial statement analysis. In comparative financial statement analysis, we discussed about the year-to-year change analysis, where we calculated year-to-year change analysis with the help of an illustration. And in today's lecture, we discuss index number trend analysis, which is also a part of a technique of comparative financial statement analysis. Again, this flowchart will help us in identifying the analysis tools for financial statement analysis. And the first one we are discussing right now is comparative financial statement analysis, in which we will discuss index number trend analysis in today's lecture. इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस हमने प्रीवियसली लेक्चर में बात की थी ईयर टू ईयर एनालिसिस की, जिसमें हमने उसकी शॉर्टकमिंग्स की और लिमिटेशंस की बात भी की थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो ईयर टू ईयर एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसके अंदर हमारे पास शॉर्टकमिंग ये है कि हम 2 या 3 ईयर्स की जो कंपैरिजन है वो जस्ट वो कर सकते हैं, वो मैनेजेबल है और अंडरस्टैंडेबल है. बट अगर हमारे पास मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स की कंपैरिजन हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पे हमारे पास मोर देन 3 ईयर्स की कंपैरिजन आता है और हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस यूज करते हैं. इस टेक्निक के अंदर आपको एक सेम लाइक ईयर टू ईयर एनालिसिस एक बेस फिगर, एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है, जिसके साथ हम बाकी सारे जितने भी साल होंगे उनका कंपैरिजन करेंगे. उस बेस ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर है या अर्लीस्ट ईयर है, जिसके साथ हम बाकी अपकमिंग जितने भी साल होंगे उसका कंपैरिजन करके उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ओवर द ईयर्स जो ट्रेंड है वो किस तरह का ट्रेंड आ रहा है. और ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के अंदर भी हम ये ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं. अर्लियर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब ईयर टू ईयर कंपैरेटिव एनालिसिस किया था तो हमने बैलेंस शीट को यूज किया था और बैलेंस शीट की कंपोनेंट्स का 2 साल के लिए उसका कंपैरिजन किया था ईयर टू ईयर. और सेम हम इनकम स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं. इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस में एक तो हमें एक इंडेक्स नंबर या एक 100 डिजिट की अमाउंट जो है वो हम सैंक्शन कर देते हैं टू द बेस ईयर. बेस ईयर को हम 100 का फिगर दे देते हैं और उस 100% से हम देखते हैं कि बाकी तमाम सालों का कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है, अपवर्ड ट्रेंड है या लोअर ट्रेंड है, उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है. फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू इंडेक्स ईयर डॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. कि हमने जो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, हम पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो हो, जो भी हमने कंपोनेंट उठाना है उसकी जो डॉलर अमाउंट होगी उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर की अमाउंट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. ये फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन या इसको सॉल्व आउट करेंगे. So here we have a hypothetical income statement of ABC Limited, where we are required to calculate trend analysis for the year 2014 and 15. अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें हमें लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स दिए गए हैं इनकम स्टेटमेंट के. सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, financial expense, total operating expense,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे पर्टिकुलर्स गिवन है। अब इन पर्टिकुलर्स के अगेंस्ट 3 इयर्स का डाटा हमारे पास है, 2013, 2014 एंड 2015। अब हमें देखना ये है कि जो 2013 ऑनवर्ड जो इयर्स हैं उसके अंदर इन जो कंपोनेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट है इसके अंदर कितना चेंज आया है, क्या ट्रेंड शो कर रहा है इसके अंदर। तो उस ट्रेंड को हमने मेजर करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारा सबसे अर्लीस्ट ईयर है विच इज 2013, वी टेक इट एज अ बेस ईयर। देन 2013 से हमने 2014 का कंपैरिजन करना है एंड देन 2013 से हमने 2015 का कंपैरिजन करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक ट्रेंड जो है वो जनरेट होता है फॉर 3 इयर्स की इनकम स्टेटमेंट के लिए। So let's start calculation for this particular question. हमने इसका फॉर्मूला ये देखा था, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स ईयर डॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर डॉलर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारे पास जो बेस ईयर है विच इज 2013 and the rest of the years we have to compare it with the 2013. अब हमने ये बात की थी कि हमने एक वैल्यू जो है वो बेस ईयर को एक वैल्यू जो है वो दे देनी है, उस वैल्यू के अगेंस्ट हमने उसका परसेंटेज चेंज जो है वो देखना है। लेट्स से और ये वैल्यू जो है ये 100 है जो कि हम एलोकेट कर देंगे 2013 को। तो हमने एक वैल्यू 100 की हमने एलोकेट कर दी 2013 को और अब हम इसकी कैलकुलेशंस जो करेंगे कि कितना चेंज है 2014 का 13 के साथ। हमारे पास बेस फिगर है वो है 5 लाख की और 2014 के अंदर सेल्स की फिगर थी 5,50,000। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 5,50,000 with the 5 lakh multiply by 100. The answer is 110 and as you can see यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, इट मीन्स ये फिगर जो है ये परसेंटेज के अंदर है 110. Now we calculate for cost of goods sold. तो हम डिवाइड फॉर 2014 we are going calculating trend analysis. 2,50,000 divided by 2 lakh multiply by 100 and we are getting with the figure 125. Now we are calculating gross profit. 3 lakh divided by 3 lakh multiply by 100 and the figure is 100. General office and administrative expenses 69,000 divided by 60,000 multiply by 100 and the answer is 115. Selling and distribution expense where we are going to divide 50,000 divided by 40,000 multiply by 100 and the answer is 125. Financial expenses यहाँ पे हम 31,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 62. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 divided by 1,50,000 multiply by 100 and the answer is 100. 1,50,000 again 1,50,000 divided by multiply by 100 again the answer is 100. 75,000 divided by 60,000 multiply by 100 and the answer is 125. 75,000 divided by 90,000 multiply by 100 and the answer is 83.33.
Now we are calculating for 2015. Trend analysis percentage of 2015. Here we are going to divide 6,50,000, which is the sales amount of 2015. 6,50,000 divided by the base year, which is 5 lakh. 6,50,000 divided by 5 lakh multiplied by 100, and the answer is 130. 2,90,000 divided by 2 lakh multiplied by 100, answer is 145. 3,60,000 divided by 3 lakh multiplied by 100, answer is 120. 75,000 divided by 60,000 multiplied by 100, and the answer is 125. 60,000 divided by 40,000 multiplied by 100, answer is 150. And 45,000 divided by 50,000 multiplied by 100, answer is 90. And 1,80,000 divided by 1,50,000 multiplied by 100, answer is 120. Again the answer is 120 because the figures are same. 72,000 divided by 60,000 multiplied by 100, answer is 120. And finally 1,08,000 divided by 90,000 multiplied by 100, and the answer is 120. So after completing this, in this particular trend analysis में हम ये देख सकते हैं that 2013 से कितना चेंज आया 2014 के अंदर और 2015 के अंदर. इसमें देखें तो 2013 में अगर हम सबसे पहले तो हमने एक बेस ईयर सेट करना है. उस बेस ईयर को हमने एक इंडेक्स नंबर 100 एलोकेट किया और उस 100 से हमने उसकी कैलकुलेशन परसेंटेजेस निकाली फॉर 2014 और देन 15. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2014 की जो फिगर है वो 110 है. लाइक 2000 अगर 2013 में कोई सेल्स जो थी वो 100 के ऊपर थी तो 14 में 110 के ऊपर और 15 में 130 के ऊपर चली गई. और कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो 100 to 125 और 145. देन ग्रॉस प्रॉफिट 100 से 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. देन 2015 के अंदर 120 पे. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ के 100 से 115 हो गए और फिर 125 हो गए. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो 100 से 125 हो गए, बढ़ गए और 2015 में 150 तक पहुंच गए. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो 100 से 2014 के अंदर वो कम हुए, 62 पे आए और 15 के अंदर 62 की रिलेटिवली वो ज्यादा है लेकिन 2013 की निस्बत वो 90 पे आ गए, वो कम हो गए. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो 2013 के कंपैरिजन में 2014 के अंदर नो चेंज, बट इन 2015 जो है उसके अंदर 120 पे चले गए, मींस के 20% का और उसके अंदर राइज आ गया. एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर गए. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देन कम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 2013 के रिलेटिवली 2014 के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 2015 के अंदर 120 पे जो है वो परसेंटेज जो है वो 20% इंक्रीज की है. इनकम टैक्स जो है वो 2013 में विद रिलेटिव टू 2013 हम ये देख रहे हैं 2014 में 25% वाइज और 2015 में 120. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स with relative to base year of 2013 2014 में वो कम हुआ है with respect to 2013 और 2015 में वो इंक्रीज कर गया है with respect to 2013. इसको हम इन फिगर्स को हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं अपने फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट ये जो डॉलर अमाउंट्स थी विद रिस्पेक्ट टू 2013 विच इज आवर बेस ईयर. 2014 के अंदर सेल्स में 10% इंक्रीज, 2015 में 30% इंक्रीज. लाइक सेम फिगर्स को 110 और 130 का, तो हम इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं दैट 10% इंक्रीज और 30%. देन कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज कर गई 25% एंड देन 45%.
ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, और 2015 में 20% का राइज हमें देखने को मिला। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो उसके अंदर 2014 के अंदर 15% इंक्रीज और 2015 में 50% का 15 से 25% इंक्रीज देखने में आया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 25% का राइज आया 2014 के अंदर एंड देन 50% का राइज आया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू 2013, वो 38% डिक्रीज उसके अंदर 2014 में आया और 10% विद रिस्पेक्ट टू 2013 10% डिक्रीज 15 में आया। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे उसके अंदर 14 के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 15 में आपके एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपका 2014 के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बट 2015 के अंदर वो 20% राइज है। एंड इनकम टैक्स जो है उसके अंदर 2014 के अंदर 25% राइज है और 2015 के अंदर 20% राइज है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2013 के रिलेटिवली 16.67% डिक्रीज किया है और 2015 में वो 20% उसमें राइज आया है रिलेटिव टू द 2013। तो इस तरह हमें एक ये ओवर द ईयर, ये 3 इयर्स का कंपैरिजन था जिसके अंदर हम 3 इयर्स का ट्रेंड जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप मोर देन 3 इयर्स 4, 5, 6, 7 इयर्स तक का आप जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का आप एनालिसिस करना चाहें तो आप इस तरह एक बेस फिगर को, बेस ईयर को सिलेक्ट करके उसको आपने 100 इंडेक्स पे सेट करना है और उसके बेस ईयर से रिलेटिवली फिर आपने हर साल को कंप्यूट करना है उस बेस ईयर के साथ, और आपको इस तरह परसेंटेज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो ओवर द ईयर्स नजर आएगा और एक ट्रेंड शो होगा कि कैसे किन किन कंपोनेंट्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है और कहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। क्लास यहाँ पे हम किसी दो कंपोनेंट्स का आपस में एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं दैट इन 2013 द सेल्स रेवेन्यू विद द 5 लाख और एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो है 90,000। बट 2014 में हमारी जो सेल्स इंक्रीज की गई हैं वो हुई हैं 5,50,000 इंक्रीज हुई हैं, 50,000 का इंक्रीज उसके अंदर है, बट हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 75,000 पे है, विच मीन्स कि रिलेटिव टू 2013 हमारा जो सेल्स और नेट प्रॉफिट फॉर 2014 है वो कम हुआ है। यही चीज सेम हमें रिफ्लेक्ट हो रही है इस ट्रेंड एनालिसिस के अंदर कि जहां पे 2014 के अंदर हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज की गई है 10% से, बट हमारा एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 16.67% कम है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जस्ट ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 5,50,000 की सेल्स थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 75,000 था, बट रिलेटिव टू 2013 का बेस ईयर से कितने परसेंट वो कम था वो हमें इस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू शो हो रहा है दैट 16.67% रिलेटिव टू 2013 वो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो थी वो कम हुई है। और ऑल्दो सेल्स इंक्रीज की हैं बट नेट इनकम इट मीन्स के कहीं सेक्टर में यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज किए हुए हैं और उन एक्सपेंसेस और उन कॉस्ट की वजह से हमारा अल्टीमेट जो नेट इनकम है वो डिक्रीज कर गई है रिलेटिव टू 2013। अगेन अगर हम इस चीज को फिर देखें तो 2015 में हमारे पास सेल्स जो है वो 6,50,000 थी और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम थी वो 1,08,000 थी, जबकि हमारे पास और ये कितना इंक्रीज है 2013 से, यहाँ पे 90,000 थी, यहाँ पे 1,08,000 है, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है, ये है 20% इंक्रीज। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम 2015 की 2013 से 20% इंक्रीज पे है और उसकी सेल्स जो है वो 30% इंक्रीज पे है। तो इस तरह हमें इस ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से ये पता चलता है
कि ओवर द टाइम कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज आया है इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो या हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। तो इस तरह ये हमें हेल्पफुल करता है टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज, और फिर साथ में हमें ये जो वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू मिलती है, और फिर इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं कि हमें कहाँ पे अपनी एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है, कहाँ पे अपनी कॉस्ट को कट डाउन करना है, सो टू गेट आवर फॉर्म मोर प्रॉफिटेबल। So class, I hope you understand this index number trend analysis, and regarding this lecture, any questions and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.